सावन का पहला सोमवार है, इसलिए आप सभी मित्रों को हर हर महादेव। और मैं सोनू सिंह एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूं जो आपकी हेल्प करेगा आपको फोकस बनाए रखने में या सही दिशा में अपने कदम को बढ़ाने के लिए। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है यूनिवर्स थ्योरी। तो क्या होता है यूनिवर्स थ्योरी? तो जिस तरह से हम एक्सटर्नल यूनिवर्स के बारे में जानते हैं कि वो सारी मटेरियल इमैटेरियल चीज़ें इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, या फिर जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते, या जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सब इस एक्सटर्नल यूनिवर्स का पार्ट है। उसी तरह से हर व्यक्ति का एक अपना इंटरनल यूनिवर्स होता है, और वो यूनिवर्स आप सपोज कर सकते हैं कि एक कमरे की तरह है। जिस तरह से कि आप अगर किसी कमरे में रहते हैं तो कुछ पेंटिंग्स का यूज़ करते हैं, कुछ लाइट्स को लगाते हैं, या उसको ऑर्गेनाइज करके रखने की कोशिश करते हैं, कुछ भी उसमें यूँ ही ऐसे ही नहीं डालना चाहते, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जब भी उस कमरे में आए रिलैक्स करने के लिए, जब भी अपने आप को बाय डिफ़ॉल्ट मोड पर ले जाएँ इस कमरे में, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट रिफ्लेक्ट हो। उसी तरह से हमारा यूनिवर्स होता है। उस यूनिवर्स का हिस्सा होते हैं हमारे थॉट्स, हमारे इमेजिनेशन, हमारे हॉबीज़, हमारी हैबिट्स, हमारे फ्रेंड्स, पेरेंट्स, वो सारे लोग हमारे उस यूनिवर्स का हिस्सा होते हैं। और जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उस यूनिवर्स से जो रिफ्लेक्ट होता है, उसी रिफ्लेक्शन के आधार पे हम एक्शन लेते हैं, उसी रिफ्लेक्शन के आधार पे हम डिसीजन लेते हैं। सपोज़ करिए कि आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, और वहाँ पे रहने वाले लड़के आपके दोस्त नहीं हैं, पर उसी कॉलोनी से अलग या उस जगह से कुछ दूरी पे 10 किलोमीटर दूर या 15 किलोमीटर दूर 2-4 व्यक्ति रहते हैं जिनसे आपकी बहुत मित्रता है। तो इसका मतलब ये है कि उन दूर रहने वाले व्यक्ति या दूर रहने वाले फ्रेंड्स आपके यूनिवर्स का हिस्सा हैं, पर जो लोग पास आपके आसपास रहते हैं वो आपका यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। यानी अगर आप कभी सेलिब्रेट करने के बारे में सोचते हैं, या फिर कहीं जाने के बारे में सोचते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचते हैं, तो वो पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति आपको बिल्कुल भी याद नहीं आते, और जो व्यक्ति दूर है वो आपको याद आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपने अपने यूनिवर्स में अलाउ किया है। इसी तरह से जब आप किसी जगह को विजिट करने के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ वही जगह आपके दिमाग में आएगी जिनके बारे में आपने कभी बात किया है या कभी इमेजिन किया है, या किसी मीडियम से, चाहे वो टेलीविज़न पे, चाहे वो फ़ोटोज़ में, चाहे कहीं भी उनके बारे में बात किया है या इमेजिन किया है। तो जब भी आप बाय डिफ़ॉल्ट मोड में जाते हैं, जब भी आप किसी जगह के बारे में सोचते हैं, तो वही चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। तो अक्सर होता क्या है कि जब भी हम सोसाइटी में जाते हैं, या जब भी हम ग्रो कर रहे होते हैं, जब भी हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो कुछ भी चीज़ों को हम अलाउ करते जाते हैं। ये हर व्यक्ति के साथ नहीं होता है, एक बड़े वर्ग के साथ होता है। यानी हमारे पास पैसा है, या हमारे पास पूरे फैमिली का सपोर्ट है, हमारे पास अच्छा दिमाग भी, हम सब कुछ कर सकते हैं। पर क्या हो कि आप अगर डिसीजन लेने की बारी आती है तो आपके दिमाग से जो रिफ्लेक्शन आता है वो बहुत बुरा है। और इसका कारण ये है कि आपने अपने यूनिवर्स में उस हर अच्छे बुरे चीज़ को अलाउ किया है, हर उस अच्छे बुरे चीज़ को रख दिया है, और अब जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि अब किस रास्ते पर जाएं, क्या डिसीजन लें, क्या अल्टरनेटिव आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसको आप उस तरह से समझ सकते हैं कि आपने अपने कमरे में हर वो चीज़ जो आपके सामने आई, चाहे वो कचरा हो, चाहे वो ख़राब पेंटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपने उस कमरे में डाल दिया है। और जब भी आप बाहर से काम करके या बाहर से परेशान होकर आप कमरे में आते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, तो जैसे ही आप कमरे में घुसते हैं आपका दिमाग और ख़राब हो जाता है, आपकी जो परेशानी है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट रिफ्लेक्ट होता है आपके कमरे से, दैट इज़ नॉट सपोर्टिंग यू, और अब कंफ्यूज हैं आप कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उसी तरह से हमारा यूनिवर्स होता है कि जब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आता है डिसीजन लेने का, तो जो रिफ्लेक्शन हमारे दिमाग से आता है, जो रिफ्लेक्शन हमारे यूनिवर्स से आता है, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जब भी आप अपने यूनिवर्स का हिस्सा किसी भी थॉट को, किसी भी व्यक्ति को, या किसी भी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, तो आप उसका प्रोस एंड कॉन्स देखें, आप समझें कि वो किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है। कई बार हम कुछ दोस्त ऐसे बना लेते हैं जिनकी आदतें अच्छी नहीं होती हैं, या फिर जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, और उनके साथ रहते रहते कहीं ना कहीं हमारे मन में भी उन्हीं की तरह विचार आने लगते हैं। कई बार हम उन्हीं के आइडियाज़ के साथ अपने आइडियाज़ को मैच कर लेते हैं, और
फिर उन चीज़ों को हम इंजॉय करने लगते हैं, उनकी कंपनी को इंजॉय करने लगते हैं। पर जब भी डिसीजन लेने की बात आती है, सपोज करिए कि आपके फ्रेंड्स हैं बहुत एग्रेसिव हैं, या वो टेंशन में आने के बाद या उस तरह के तनाव भरी सिचुएशन में आने के बाद वो ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, तो जब भी आप तनाव में आएंगे तो आपके भी दिमाग में बार बार ये अर्ज आएगा कि आप भी स्मोक करें, आप भी ड्रिंक करें, क्योंकि उनको आपने अपने लाइफ में अलाउ किया है, उनको आपने अपने यूनिवर्स में अलाउ किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप किसी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, जब भी आप किसी डिसीजन को लेने की तरफ जाएंगे, तो आपने अपने यूनिवर्स में जिन भी चीज़ों को अलाउ किया है, अब वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी और आपका डिसीजन अब उन्हीं के आधार पर होने वाला है। तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि अच्छा दिमाग भी है या फिर फिजिकली भी हम हेल्दी हैं, उसके बाद भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, उसके बाद भी हम सही दिशा में कदम क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमने अपने यूनिवर्स में किसी को भी अलाउ किया है। जिस भी चीज़ से हमारा इनकाउंटर हुआ, जिस भी चीज़ से हमारा सामना हुआ, उन सब को हमने अपने यूनिवर्स का हिस्सा बना लिया। अब हमें नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका भी एक उपाय है, चाहे अपने जीवन के किसी भी फेज़ में हैं, चाहे आप किसी भी स्थिति में हैं, अब आपको पता है कि यूनिवर्स थ्योरी क्या है और आपका भी अपना एक यूनिवर्स है। तो अब से जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में अलाउ कर रहे हैं, अपने यूनिवर्स में अलाउ कर रहे हैं, उनके बारे में एक बार सोचें और समझें कि वो किस तरह से आपको मदद कर सकता है, या वो आइडिया, वो थॉट, वो व्यक्ति या वो जगह आपके लिए किस तरह से मददगार साबित हो सकता है। अगर ऐसा लगे कि नहीं, इस तरह के विचार सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या इस तरह का व्यक्ति सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या इस तरह के जगह पे आपको कभी नहीं आना चाहिए, तो आप उन चीज़ों को बाहर ही फिल्टर कीजिए, पिक कीजिए, और जो आपको सही लगता हो कॉन्शियस होकर उन्हीं को अपने यूनिवर्स के अंदर अलाउ कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि हर वो व्यक्ति जो कंफ्यूज है, या हर वो व्यक्ति जिनके लाइफ में बहुत बुरी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, या बहुत सारी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को उन्होंने अपने लाइफ में अलाउ कर दिया है, उन्होंने सारा चुना हुआ है। नहीं, हम तब कॉन्शियस नहीं थे, हमें नहीं पता था कि यूनिवर्स क्या होता है, हमें नहीं पता था कि हमारा भी एक यूनिवर्स होता है। तो जो भी चीज़ें हमारे सामने आई, हमने बस उसको एंजॉय करने के लिए अपने लाइफ में अलाउ कर दिया। पर एक बार हमने अलाउ कर दिया तो दे विल ऑलवेज रिमेन द पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स, एंड आगे चल के वो रिफ्लेक्ट करेंगी, और जब भी रिफ्लेक्ट करेंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप हमेशा कंफ्यूज पाएंगे अपने आप को। तो आई होप कि ये यूनिवर्स कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, और अगर इसको लेके आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो लेट मी नो थ्रू द फीडबैक, एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। देखने के लिए धन्यवाद।